क्या आपने कभी गर्म कमरे में अचानक ठंड महसूस की है, या ऐसा लगा है कि आप अकेले नहीं हैं, भले ही आसपास कोई ना हो? शायद आपने हल्की फुसफुसाहट सुनी हो, अनएक्सप्लेन्ड नॉइजेस सुनी हो, या चीजों को बिना किसी डिसर्नेबल कॉज के थोड़ा हिलते हुए देखा हो। ये एक्सपीरियंसेस जितने आम हैं, उतना लोग समझते नहीं। अक्सर इन्हें मन का वहम या द हाउस सेटलिंग समझकर टाल दिया जाता है। लेकिन जो इन्हें एक्सपीरियंस करते हैं, उनके लिए ये फेनोमेना परेशान करने वाले हो सकते हैं। उन दीवारों के भीतर बेचैनी पैदा करते हैं जो असल में कंफर्ट और सिक्योरिटी देनी चाहिए। बहुत से इंडिविजुअल्स अपने घरों में ऐसी मिस्टीरियस ऑकरेंसेस का सामना करते हैं। दरवाजे बिना हवा के चरचराकर खुल सकते हैं या स्लैम शट हो सकते हैं। लाइट्स बिना इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के फ्लिकर ऑन एंड ऑफ हो सकती हैं, या एक परसिस्टेंट लोकलाइज्ड कोल्ड स्पॉट घर के किसी खास एरिया में बना रह सकता है। कभी कभी पेट्स भी एरेटिकली बिहेव करते हैं, खाली जगहों को घूरते रहते हैं या कुछ कमरों में जाने से मना कर देते हैं, जैसे वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे हों जो ह्यूमन आईज से अनसीन हो। ये हमेशा आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं होते, ये एक पैटर्न बना सकते हैं, सटल मगर परसिस्टेंट इवेंट्स की एक सीरीज जो ऑर्डिनरी से परे किसी अंडरलाइंग कॉज की ओर इशारा करती है। क्या ये डिस्टर्बेंसेस सिर्फ एक वास्तु दोष या बिल्डिंग की एनर्जी फ्लो में एक फ्लॉ से कुछ ज्यादा हो सकती है? क्या ये सटल नॉन फिजिकल एनर्जीज या प्रेजेंसेस के साइंस हो सकते हैं जो हमारे लिविंग स्पेसेस से ऐसे तरीकों से इंटरैक्ट करती हैं जिन्हें हम नॉलेज के डीपर सिस्टम्स के माध्यम से अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं? जब वास्तु इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने की सारी कोशिशों के बावजूद आपके घर में परप्लेक्सिंग इवेंट्स होते रहे, तो एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी पर विचार करने का टाइम आ गया है। वो परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ अनईज, वो स्ट्रेंज साउंड्स या ऑब्जेक्ट्स का इनएक्सप्लिकेबल मूवमेंट शायद बिल्डिंग के डिजाइन या आपके फर्नीचर की अरेंजमेंट की वजह से ना हो। इसके बजाय ये उन चीजों के इंडिकेशंस हो सकते हैं जिन्हें हम गोस्टली एनर्जीज या सबटल डिसएम्बॉडीड प्रेजेंसेस कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मैलेवोलेंट एंटिटीज हों जैसा कि फिक्शन में दिखाया जाता है, बल्कि ये रेजिडुअल एनर्जीज या पीछे छूटे हुए इम्प्रिंट्स हो सकते हैं। गोस्ट एनर्जी टर्म का मतलब हमेशा पॉपुलर सेंस में किसी डिसीज पर्सन की स्पिरिट नहीं होता। इसमें सबटल एनर्जेटिक डिस्टर्बेंसेस की एक वाइड रेंज शामिल हो सकती है। ऐसी एनर्जीज किसी लोकेशन या घर के भीतर ऑब्जेक्ट से भी अटैच हो सकती हैं, जिससे सबटल लेकिन परसिस्टेंट डिस्टर्बेंसेस पैदा होती हैं। ट्रेडिशनल वास्तु प्रिंसिपल्स किसी ड्वेलिंग के फिजिकल और ग्रोस एनर्जेटिक एस्पेक्ट्स को हार्मोनाइज करने के लिए एक्सेलेंट हो, लेकिन हो सकता है कि इसमें इन ज्यादा सबटल नॉन कॉर्पोरियल एनर्जीज को आइडेंटिफाई या एड्रेस करने के स्पेसिफिक टूल्स न हो, जो सीधे तौर पर स्ट्रक्चर या उसके एलिमेंटल बैलेंस से जुड़ी नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी के प्रोफाउंड सिस्टम में बर्थ चार्ट का 4th हाउस या किसी प्रॉपर्टी के बारे में स्पेसिफिक क्वेरी के लिए डाली गई होररी चार्ट किसी के घर और इनर पीस की भावना से जुड़े मामलों की इन्वेस्टिगेटिंग में इमेंस सिग्निफिकेंस रखता है। यह हाउस सिर्फ बिल्डिंग के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं है, यह डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, घर से मिलने वाली हैप्पीनेस, मदर, व्हीकल्स और ओवरऑल कंफर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब 4th हाउस, उसका लॉर्ड या उसमें स्थित प्लैनेट्स कुछ स्पेसिफिक प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशंस या एस्पेक्ट्स से अफ्लिक्टेड होते हैं, तो यह होम एनवायरनमेंट के भीतर डिस्टर्बेंसेस का इंडिकेट कर सकता है। मोर स्पेसिफिकली सैटर्न, मार्स, राहु या केतु जैसे प्लैनेट्स मैलेफिक हाउसेस 4, 8, 12 वाले कुछ कॉम्बिनेशंस, खासकर जब वे केपी सिस्टम में पार्टिकुलर नक्षत्रास और स्पेसिफिक सबलॉर्ड से कनेक्टेड हों, प्रॉपर्टी के भीतर अनडिजायरेबल सबटल एनर्जीज या गोस्टली इन्फ्लुएंसेस की प्रेजेंस का सिग्निफाई कर सकते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी की प्रिसीजन इन इन्फ्लुएंसेस की बहुत डिटेल्ड एग्जामिनेशन की गुंजाइश देती है। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी अपनी रिच हिस्ट्री और प्रोफाउंड विजडम के साथ लाइफ के कई एस्पेक्ट्स पर इनवैल्यूएबल इंसाइट्स देती हो, लेकिन जब घर में सबटल
नॉन फिजिकल एनर्जीज की प्रेजेंस जैसे बहुत स्पेसिफिक फिनोमेना को पिन पॉइंट करने की बात आती है तो इसके जनरल प्रेडिक्टिव रूल्स और ब्रॉडर डिलिनिएशंस हमेशा रिक्वायर्ड प्रिसिजन देने में फेल हो जाते हैं। कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम्स में प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स और हाउस सिग्निफिकेशंस की जनरल नेचर एक ट्रबल डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का इंडिकेट तो कर सकती है, लेकिन यह डिफिकल्ट नेबर्स, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स या एक्चुअल पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से होने वाली डिस्टर्बेंसेस के बीच साफ तौर पर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। एक ट्रेडिशनल चार्ट में फोर्थ हाउस पर एक मैलेफिक इन्फ्लुएंस का मतलब कई चीजें हो सकता है। केपी एस्ट्रोलॉजी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में प्रिसिजन की एक किरण। कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी अपने साइंटिफिक अप्रोच और प्रिसिजन के लिए जानी जाती है, खासकर जब घर में पैरानॉर्मल डिस्टर्बेंसेस से जुड़े स्पेसिफिक क्वेरीज को एड्रेस करना हो। यह सिस्टम महान इंडियन एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर के.एस. कृष्णमूर्ति ने डेवलप किया था। यह प्लेसिडस हाउस सिस्टम का यूटिलाइज करता है और नक्षत्रास या लूनर मैंशंस और उनके सब डिविजन्स पर बहुत इंपॉर्टेंस देता है, जो प्लैनेट्स द्वारा रूल्ड होते हैं और सब लॉर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं। यह मिन्यूट डिवीजन का लेवल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस और डायग्नोसिस करने में मदद करता है। केपी एस्ट्रोलॉजी की कोर स्ट्रेंथ उसकी सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी में है। यह हर हाउस के कस्पल सब लॉर्ड की सिग्निफिकेंस पर एम्फसाइज करता है। फॉर इंस्टेंस, जब किसी हॉन्टेड हाउस की इन्वेस्टिगेटिंग की जाती है तो फोर्थ हाउस कस्प का सब लॉर्ड, जो होम को रिप्रेजेंट करता है, और अदर रेलेवेंट हाउसेस और प्लैनेट्स के साथ उसके कनेक्शंस की बन जाते हैं। यह सिस्टमैटिक अप्रोच एम्बिग्युइटी को कम करता है और एस्ट्रोलॉजर को इस बारे में ज्यादा डिफिनिटिव कंक्लूजन पर पहुंचने में मदद करता है कि क्या परसीव्ड डिस्टर्बेंसेस वाकई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हैं या उनके ज्यादा मंडेन एक्सप्लेनेशंस हैं। स्टेलर विस्पर्स नक्षत्र अनदेखे प्रभावों की चाबियां नक्षत्रास या लूनर मैंशंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कॉर्नरस्टोन है और केपी एस्ट्रोलॉजी में उनके रोल को और ज्यादा रिफाइंड और एम्फसाइज्ड किया गया है। 27 नक्षत्रास होते हैं, हर एक जोडियक में 13 डिग्रीज और 20 मिनट्स तक फैला होता है और हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंबलिज्म और रूलिंग डीइटीज होती है। जब सबटल एनर्जीज की इन्वेस्टिगेटिंग की जाती है तो इन्वॉल्व नक्षत्रास इंफॉर्मेशन की क्रूशियल लेयर्स देते हैं जो प्लैनेट्स अकेले शायद रिवील न कर पाए। गोस्टली एनर्जीज या पैरानॉर्मल डिस्टर्बेंसेस को आइडेंटिफाई करने के कॉन्टेक्स्ट में कुछ नक्षत्रास को ऐसे इन्फ्लुएंसेस के लिए ज्यादा सेंसिटिव या इंडिकेटिव माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, केतु द्वारा रूल्ड नक्षत्रास अश्विनी, माघा, मूला या राहु द्वारा रूल्ड अर्द्रा, स्वाति, शतभिषा सिग्निफिकेंट हो सकते हैं अगर वे किसी केपी चार्ट में फोर्थ हाउस, उसके लॉर्ड या होम को इन्फ्लुएंस करने वाले प्लैनेट से प्रोमिनेंटली लिंक्ड हों। एनर्जीज में तालमेल वास्तु और केपी एस्ट्रोलॉजी का सिनर्जी। जहां वास्तुशास्त्र एक स्ट्रक्चर को नेचुरल एनर्जीज के साथ अलाइन करके एक हार्मोनियस लिविंग एनवायरनमेंट बनाने के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स देता है, वहीं केपी एस्ट्रोलॉजी एक डीपर डायग्नोस्टिक लेयर दे सकता है, खासकर जब अकेले वास्तु करेक्शन से पर्सिस्टेंट इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते। ये दो एंशिएंट साइंसेस कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हैं, बल्कि वे पावरफुल सिनर्जी में काम कर सकते हैं। वास्तु किसी स्पेस के फिजिकल और ग्रोस एनर्जेटिक लेआउट को एड्रेस करता है, प्राणा का फ्लो, 5 एलिमेंट्स का बैलेंस और डायरेक्शंस का इन्फ्लुएंस। लेकिन जब डिस्टर्बेंसेस सटल, नॉन फिजिकल एंटिटीज या डीपली एम्बेडेड नेगेटिव एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स की वजह से होती हैं, तो वास्तु रेमेडीज इन पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस को स्पेसिफिकली टारगेट और न्यूट्रलाइज करने के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकती। जहां सभी थ्योरी फेल हो जाती है, केपी एस्ट्रोलॉजी वहां से शुरू होती है। अनदेखे को समझना। केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे इथेरियल डिस्टर्बेंसेस को पिन पॉइंट करती है। केपी एस्ट्रोलॉजी की हॉन्टेड एनर्जीज को पिन पॉइंट करने की एबिलिटी के पीछे लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग उसके कस्पल सब लॉर्ड्स के मेटिकुलस सिस्टम और प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस में है। केपी एस्ट्रोलॉजी में हर हाउस कस्प का एक सब लॉर्ड होता है,
जो एक प्लैनेट है जो उस कस्प के फाइनेस्ट डिवीजन को गवर्न करता है। जब किसी हॉन्टेड हाउस की इन्वेस्टिगेटिंग की जाती है तो फोर्थ कस्प का सब लॉर्ड, जो होम और एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है। अगर फोर्थ कस्प का सब लॉर्ड राहु या केतु जैसा प्लैनेट है तो ऐसी डिस्टर्बेंसेस की संभावना बढ़ जाती है। फर्दरमोर, अगर यह सब लॉर्ड 8th हाउस या 12th हाउस जैसे चैलेंजिंग हाउसेस को सिग्निफाई करता है तो इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। साधक का मार्ग ज्योतिष विज्ञान में अपने ज्ञान को बढ़ाना, सबटल एनर्जीज और हमारे लिविंग स्पेसेस पर उनके इम्पैक्ट की एक्सप्लोरेशन एक फैसिनेटिंग और प्रोफाउंड फील्ड ऑफ स्टडी है। यह समझना कि केपी एस्ट्रोलॉजी जैसे सिस्टम्स उन फिनोमेना पर कैसे लाइट डाल सकते हैं जो अक्सर कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन को डिफाई करते हैं, बहुत ज्यादा एम्पावरिंग हो सकता है। यह अवेयरनेस का एक न्यू डिमेंशन खोलता है जिससे हम कॉस्मोस, हमारे एनवायरनमेंट और हमारी वेलबीइंग के बीच के इंट्रिकेट कनेक्शंस को समझ पाते हैं। इन सबटल इन्फ्लुएंसेस को समझने की एबिलिटी सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं अपने और दूसरों के लिए ट्रूली हार्मोनियस और सपोर्टिव लिविंग और वर्किंग स्पेसेस बनाने में। डिस्कवरी की इस जर्नी पर एम्बार्क करें और स्टार्स के भीतर छिपे सीक्रेट्स और हमारी वर्ल्ड पर उनके सबटल इन्फ्लुएंसेस को अनलॉक करें। तो आप भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करके इन रहस्यों को जान सकते हैं। आज ही एनरोल करें व अपनी सीट बुक करें। केवल लिमिटेड सीट ही अवेलेबल है। कोर्स अब अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।